हेलो गाइज, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज की जो टॉपिक है वो है अकाउंट एंड इट्स टाइप्स। वास्तव में तो अकाउंट का डिफिनीशन तो आपको आता है, लेकिन मैं कुछ यहाँ डिटेल में बात करने वाला हूँ। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार बहुत ही एफर्ट लगते हैं यूट्यूब पर वीडियो रखने के लिए, बनाने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। So first of all, we learn about in the first question what is account. So the record of financial transaction of business in a systematic way. एक बार फिर से देख लो, द रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन अ सिस्टमेटिक वे। कोई भी बिजनेस का व्यवसाय जहाँ पर हो रहा है उसका लेन देन का आर्थिक जो क्रियाकलाप है, लेन देन जहाँ हो रहा है उसके अच्छे से रिकॉर्ड करना, अच्छी तरीके से अच्छी प्रणाली में रिकॉर्ड करना ही अकाउंट है। टाइप्स ऑफ अकाउंट। द टाइप्स ऑफ अकाउंट है ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न अप्रोच। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ द मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के अनुसार अकाउंट दो प्रकार में है, जिसको फर्स्ट टाइप है पर्सनल अकाउंट और सेकेंड टाइप हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। तो बात कर लेते हैं सबसे पहला पर्सनल अकाउंट का। द अकाउंट व्हिच इज रिलेटेड विथ the name of person, organization and institution. Again, the account which is related with the name of persons, organization and institution is called personal account. ऐसा अकाउंट जोन की किस क्या संगे संबंधित हो, पर्सन संगे या ऑर्गेनाइजेशन साथ और इंस्टीट्यूशन साथ संबंधित हो, उसका क्या बोलेंगे हम, पर्सनल अकाउंट। यदि जैसे कि राम है, राम अकाउंट, तो क्या है, पर्सनल अकाउंट। जैसे कि आप कोऑपरेटिव हुआ, जैसे कि रेड क्रॉस सोसाइटी लिमिटेड, तो ये क्या हुआ, एक संस्था हो गया और उसका हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है ना। उसके बाद है टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। हमने आपको कहा था कि हम कुछ डिटेल में ही बात करने वाला है टाइप्स ऑफ अकाउंट का। सो द टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट भी होता है। नंबर फर्स्ट में है नेचुरल अकाउंट। द टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट व्हिच इज गिफ्टेड बाय द नेचर। ऐसा अकाउंट जो उनकी नेचर द्वारा गिफ्ट होता है, जैसे कि पर्सन, जैसे कि राम, तो क्या हो गया, ये नेचुरल अकाउंट हुआ। जो अभी हम पढ़े आप पर्सनल अकाउंट में कि द अकाउंट व्हिच इज रिलेटेड विद द नेम ऑफ पर्सन। हाँ, तो जो पर्सन है जो नेचुरल में पड़ता है, नेचुरल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट का टाइप्स है नेचुरल अकाउंट। तो नेचुरल अकाउंट में क्या पड़ता है, पर्सन। सो इन सेकेंड नंबर आर्टिफिशियल अकाउंट। ये भी पर्सनल अकाउंट का ही टाइप्स है, लेकिन द अकाउंट व्हिच इज मेड बाय मैन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल अकाउंट। ऐसा अकाउंट जो कि आदमी द्वारा क्रिएट हो, बना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल अकाउंट। जैसे कि एग्जांपल कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब हो गया आर्टिफिशियल अकाउंट, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, ये भी पर्सनल अकाउंट का ही टाइप्स है। द अकाउंट व्हिच रिप्रेजेंट द ग्रुप इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ऐसे अकाउंट जो कि ग्रुप का रिप्रेजेंट करता हो। और ये नहीं समझ में आया आपको तो ये समझ सकते हो, द अकाउंट व्हिच रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ऐसा अकाउंट जो कि वैसा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है जो कि एडवांस संगे रिलेटेड हो या आउटस्टैंडिंग इनकम संगे रिलेटेड हो, वह एक्सपेंडिचर संगे संबंधित संगे रिलेटेड हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। जैसे कि आपको हो गया आउटस्टैंडिंग वेजेज। आउटस्टैंडिंग वेजेज हमारा लायबिलिटी है, प्रीपेड रेंट है ना, एक्रीड इनकम, एडवांस इनकम, ये सब क्या हो गया था, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो चलिए, ये पर्सनल अकाउंट का पूरा हो गया। नंबर सेकेंड में है इम्पर्सनल अकाउंट। तो इम्पर्सनल अकाउंट का भी टाइप होता है। द अकाउंट, उसका डिफिनीशन पहले पढ़ लेते हैं। द अकाउंट अदर दैन पर्सनल अकाउंट। ऐसा अकाउंट जो कि पर्सनल अकाउंट से दूसरा हो। पर्सनल अकाउंट, और हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि द अकाउंट व्हिच डू नॉट रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द पर्सनल अकाउंट। ऐसे अकाउंट जो कि उस मतलब कि जो पर्सनल अकाउंट संगे जो संबंधित है, उसका ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको बोलेंगे हम पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट का फर्स्ट टाइप है रियल अकाउंट। द अकाउंट व्हिच आर रिलेटेड टू एसेट्स। जोन अकाउंट जोन की एसेट संगे संबंधित हो।
धन संगे प्रॉपर्टी संगे संबंधित, उसको क्या बोलेंगे हम, रियल अकाउंट है। एग्जाम्पल हो गया आपको कैश अकाउंट। कैश हमारा एक प्रकार का एसेट्स है, इसलिए कैश अकाउंट इज व्हाट, व्हिच अकाउंट, रियल अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर भी हमारा एसेट्स है, जैसे कि मशीनरी भी हो गया, कंप्यूटर हो गया, सब हमारे क्या है, रियल अकाउंट के अंतर्गत ये सब आता है, ठीक है ना। उसका बाद है रियल अकाउंट का क्या क्या सॉरी पर्सनल इम्पर्सनल अकाउंट का दूसरा टाइप नॉमिनल अकाउंट है। द अकाउंट व्हिच आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, ऐसा अकाउंट जो उनकी एक्सपेंसेस संग रिलेटेड हो, लॉस संगे रिलेटेड हो, या इनकम्स या गेन संगे हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम, नॉमिनल अकाउंट। जैसे कि आपको हो गया सैलरी, ये एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस भी हो सकता है और इनकम भी हो सकता है। बात ये है नहीं ये एक्सपेंसेस ही होगा, क्योंकि खास करके हम सोल ट्रेडिंग कर के पढ़ते हैं तो सैलरी तो खास करके पेड होता है ना, तो सैलरी पेड होता है, इसका मतलब क्या है कि एक्सपेंसेस होगा। रेंट ये एक्सपेंसेस भी हो सकता है और इनकम भी हो सकता है। इंटरेस्ट अकाउंट ये भी जैसा रिसीव और पेबल वो कंडीशन के अनुसार हो जाएगा, एक्सपेंसेस है या हमारा क्या है, इनकम है सेम। चलिए यहाँ तक हो गया। आपको ये जो टॉपिक है रूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग द अकाउंट, जब आप जर्नल एंट्री बनाने जाओगे ना तो सबसे पहला हमको ये रूल ध्यान में रखना पड़ता है। यदि आप ये रूल को अच्छे तरीके से इस पर कंसेप्ट बैठा लिया तो बुझ जाइए कि आपको खास करके बहुत सा कम्प्लेक्स भी प्रॉब्लम्स उन सोल्व कर सकते हो आप। हाँ, तो सबसे पहला जर्नल एंट्री बनाने से पहला हमको ये रूल ध्यान रखना पड़ता है। तो फर्स्ट रूल क्या है, पर्सनल अकाउंट का है। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्या है कि जो डेबिट में क्या लिखेंगे, रिसीवर को, उसमें रहेगा क्या, पर्सनल अकाउंट पर रहता है क्या इन्वॉल्व, सिर्फ पर्सन रहेगा या ऑर्गेनाइजेशन रहेगा और इंस्टीट्यूशन रहेगा। तो वही जो रिसीव करेगा वह गिवर होगा, रिसीवर होगा या गिवर होगा, तो होगा कौन, तो पर्सन होगा या ऑर्गेनाइजेशन होगा, इंस्टीट्यूशन होगा। तो जब वो रिसीव करेगा, कोई भी पर्सन और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब रिसीव करता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिसीवर, और उसमें उसको हम क्या लिखेंगे, डेबिट। इसके लिए यहाँ लिखा है डेबिट द रिसीवर। दूसरा गिवर है, तो कोई भी आदमी या ऑर्गेनाइजेशन हमको कुछ दिया है ना, तो हो जाएगा गिवर, और इसके लिए हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। एक बात सिर्फ याद रखना है कि आइडेंटिफाई कैसे करें। आइडेंटिफाई आपको पर्सनल अकाउंट ऐसा ही हो सकता है कि पर्सन है या ऑर्गेनाइजेशन है। जहां आपने पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन देखा, बुझ जाना कि क्या है, पर्सनल अकाउंट। अब है आपको रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट उसमें एसेट्स ओनली कम्स इन और गोज आउट। इसका मतलब क्या होगा कि एसेट्स मात्रा ही उसमें रहेगा। जैसे कि अभी हम पढ़ाए ना, अभी आपको हम बताए थे यहाँ कैश अकाउंट, रियल अकाउंट में कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, हाँ, तो वही सोन है क्या, रियल अकाउंट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एसेट्स होगा। तो यदि एसेट्स कहीं आ रहा है, यदि पैसा आया तो क्या हो जाएगा, व्हाट कम्स इन, वो डेबिट हो जाएगा। और यदि पैसा गया, इफ इट गोज आउट, देन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो चलिए अब आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या है, तब ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। जितना भी एक्सपेंस हुआ और लॉस हुआ वो सब क्या हो जाएगा, एक्सपेंस और लॉस, ये हो जाएगा डेबिट, आपको है ना, डेबिट हो जाएगा। जिसके बाद ऑल द इनकम्स एंड गेंस, जितना भी इनकम्स है, गेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट। मतलब कि आप खर्चा और चाहे घाटा लाग रहा हो तो वहाँ क्या है, क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यदि आपको इनकम आ रहा है या फायदा हुआ तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, और दूसरे वीडियो में मिलेंगे फ्रॉम इनिशियल पॉइंट्स, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, उसमें कैपिटल ड्राइंग कॉन्सेप्ट भी हम लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।